और चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस दौरान खेल मंत्री ने ऐतिहासिक 19 पदक के लिए खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कई रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। किसानों को सपोर्ट देने के लिए दलहन और तिलहन का एमएसपी सबसे ज्यादा बढ़ाया गया। कैबिनेट की बैठक में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी मंजूरी दी गई। सरकार टेक्सटाइल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में 10,683 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए घोषित पीएलआई स्कीम के सीधे तौर पर 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस दौरान सरकार सदन में कई विधेयक रखेगी। इधर बीजेपी ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। रामलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारों के लिए रोजगार और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के मुद्दों को लेकर बीजेपी सदन में सरकार को घेरेगी। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। अब महिलाओं को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने महिलाओं को एनडीए के जरिए सेना में अस्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बन रही देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन गुरुवार को होने जा रहा है। ये स्ट्रिप बाड़मेर जालौर जिले की सीमा पर अगड़ावा में NH 925A पर बन रही है। एयरफोर्स अधिकारियों की निगरानी में सुबह सबसे पहले हरक्यूलिस प्लेन को उतारा गया। इसके बाद सुखोई और मिग के साथ अगस्ता हेलीकॉप्टर की भी लैंडिंग हुई। यहां दोपहर 2 बजे तक आवागमन को बंद कर दिया गया। इसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। ये पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूर है। इस वायुसेना के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव से अहम बैठक हुई। बैठक में अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद पैदा परिस्थितियों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान में बनी तालिबान की सरकार को लेकर बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान अफगानिस्तान में अच्छा शासन देगा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन हो गया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार के प्रधानमंत्री होंगे। अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री होंगे। अंतरिम सरकार में सिराज हक्कानी को आंतरिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया है। खैरुल्लाह खैरख्वा को सूचना मंत्री का पद दिया गया। उत्तर 24 परगना जिले में मौजूद बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर 3 फ्रूट बम फेंके गए। घर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच हुए इस हमले से कई सवाल खड़े हुए। बीजेपी के 5 राज्यों में चुनाव को लेकर प्रभारियों की सूची जारी हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया। बीजेपी ने गजेंद्र सिंह को पंजाब का प्रभारी बनाया। हरियाणा के करनाल जिला सचिवालय का घेराव करते हुए किसानों ने पक्का मोर्चा जाम लगाया है। वहीं खाना पानी और कपड़े मंगवाए हैं। लंबे संघर्ष की तैयारी है। और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसदीय शिष्टमंडल वियना पहुंचा है। यह शिष्टमंडल वर्ल्ड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा। प्रदेश के जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और जल जीवन मिशन को रफ्तार देने की बात की। बयान को लेकर बीजेपी में सियासी बवाल मचा हुआ है। कैलाश मेघवाल ने नड्डा को खत लिखा है। गुलाब चंद कटारिया पर कांग्रेस पर बरसे हैं।
कटारिया ने कहा कि कैलाश मेघवाल बहुत वरिष्ठ हैं, पार्टी को उनके लगाए आरोपों की जांच होनी चाहिए। पार्टी जो भी सजा देगी मंजूर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र को घटिया स्तर पर ले आई है। बीजेपी में कैलाश मेघवाल और कटारिया की तकरार पर कांग्रेस चटकारे ले रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कैलाश मेघवाल ने बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं। सतीश पूनिया ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार सदन से भागना चाहती है। सरकार को सदन में घेरेंगे। अपराध और बिजली का मुद्दा अहम रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सामान्य जांच कराने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी का उद्घाटन किया। सिरोही जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव नतीजों के बाद युवा कांग्रेस में रोष व्याप्त है। इस हार से नाराज रेवदर विधानसभा में कांग्रेस आईटी सेल के जिला उपाध्यक्ष फिरोज सोडना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दौसा में जिला प्रमुख के चुनाव में भले ही कांग्रेस जीत गई हो और कांग्रेस का जिला प्रमुख भी बन गया हो, लेकिन जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस के अंदर हुई सेंधमारी और क्रॉस वोटिंग से बयानबाजियों का दौर जारी है। अलवर शहर से पार्षद पर हमले की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक चुनावी रंजिश में पार्षद पर जानलेवा हमला किया गया। प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना और सीएस निरंजन आर्य ने आज वीसी के जरिए राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के आईटी केंद्र से जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र में गांव की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन की घोषणा की थी। प्रदेश में आज आयोजित हो रही पीटीईटी परीक्षा का आयोजन अजमेर में भी शांतिपूर्वक हुआ। अजमेर जिले के 69 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। अलवर की दिल्ली दरवाजा इलाके की एक युवती परीक्षा देने के लिए जा रही थी। इसी दौरान बेकाबू कार ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। जयपुर में कोटपूतली के पावटा पंचायत समिति में बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रधान पूजा चौधरी के लिए पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विराटनगर के पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा ने की। पाली में भी भारतीय किसान संघ के जिला पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान किसान संघ ने अपनी उपज का लागत के आधार पर कीमत तय करने की मांग की। कोटा रेलवे क्रॉसिंग के पास जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन